ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि इस समय हम जानने की कोशिश ये करते हैं कि दिन भर में बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं ब्रोकर्स की, अलग अलग शेयरों पे, बाज़ार को लेकर के, अलग अलग थीम्स पे लेकर के, और उन रिपोर्ट्स को छांटने का काम करते हैं हमारे सहयोगी हर्ष, और उनमें से कुछ चुनिंदा कंपनियां आपके लिए लेकर के आते हैं। हर्ष, बताइए आज किन कंपनियों पर चर्चा करने वाले हैं? पहली कंपनी कौन सी होगी? पहली कंपनी जो है वो बैंक है, बंधन बैंक की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे CLSC की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और 220 के टारगेट दिए हैं, यानी कि कल के क्लोजिंग भाव के हिसाब से देखें तो 50% का अपसाइड इनको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, इनका सबसे पहले ये कहना है कि जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है उसमें जो अगर आप बात करें कलेक्शन की, तो कलेक्शन एफिशिएंसी जो है पिछले 2 महीने में एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है और आने वाले क्वार्टर में भी ये बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा इनका ये साफ तौर पे कहना है कि कंपनी ने अभी हाल ही में सेल्स फोर्स करके एक क्लाउड बेस्ड कंपनी है उसके साथ टाई अप किया है, बेसिकली अपने लोन सेगमेंट को और बेहतर बनाने के लिए। तो ये जो टाई अप है इसको एक पॉजिटिव मान रहे हैं। और साथ ही इनका कहना है कि 1700 ब्रांचेस में न्यू लोन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स जो है एक सिस्टम्स जो है लॉन्च किए जाएंगे, जिसका फायदा यहाँ पर बैंक को होता हुआ दिखेगा। साथ ही मैनेजमेंट का पूरे तरीके से टारगेट है कि जो रिटर्न ऑन एसेट है ROA वो 2% तक FY27 तक लाया जाए। यहाँ तक कि MD की तरफ से भी ये बयान दिए गए हैं कि उनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो सिक्योर्ड एसेट को और उसकी हिस्सेदारी को, परसेंटेज को और बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर ब्रोकरेज की तरफ से कही गई है कि अभी फिलहाल से जो रेगुलेटरी नियम है उसमें थोड़ा सा उसके चलते हल्का सा दबाव यहाँ पे इस क्वार्टर में डिसरप्शन देखने को मिले, लेकिन FY26 के तीसरे क्वार्टर तक यहाँ पे सब कुछ नॉर्मलिसी यानी नॉर्मल स्थिति देखने को मिलेगी। बंधन बैंक काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है, लेकिन अब दोबारा जो है यहाँ पे चर्चा में आया है बंधन बैंक का शेयर। अभी अगर हम देखें तो बंधन बैंक का शेयर ट्रेड करता हुआ यहाँ पर करीब 148 के आसपास, और यहाँ पर जो टारगेट दिए जा रहे हैं 220 के हैं। तो ठीक ठाक अपसाइड की उम्मीद यहाँ पर CLSA की तरफ से जताई जा रही है। सर, मीडियम टर्म में आप कैसे देख रहे हैं बंधन बैंक के चार्ट्स को? जी बिल्कुल सर। देखिए, जिस तरीके से 3 दिन पहले तक ये स्टॉक जो है वो काफी एक कंसोलिडेशन की फेज में रहा हुआ है, और हम लोग अगर पिछले 3 सत्रों से अगर देखते हैं आज का सत्र मिलाकर उसके अंदर, तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोग एंटिसिपेट होते हुए यहाँ पे देखे हैं। मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसके अंदर एक बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस काफी छोटा रहेगा, जो 3 दिन पहले का जो लो है 141 का, उसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, मतलब 140 की रेंज पे इसका एक स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे, और टारगेट जो है वो हम लोगों को 165 और 175 की इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। बंधन बैंक वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देने वाला स्टॉक रहता है, रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। मार्केट का मूड माहौल एक अलग तरीके से चलता है, और ये स्टॉक जो है वो काफी बार हमने इसको अलग तरीके से चलते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि 175 तक के इसके इवेंचुअल टारगेट्स मेट होने चाहिए सर। 175 के टारगेट जो है वो अचीव हो सकते हैं, तो नज़र बना के चलिए बंधन बैंक के ऊपर। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली कंपनी बताइए। अगली कंपनी रिटेल निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक है, सुजलॉन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 70 के टारगेट्स इन्होंने दिए हैं। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अगर विंड एनर्जी स्पेस में अगर आपको दाव लगाना है तो सुजलॉन एक अच्छा बैट हो सकता है। इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी मौजूदा वक्त में देश में जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें हम, तो उसमें विंड एनर्जी की जो परसेंटेज है वो 20% है, और यहाँ पर जो कंपनी है काफ़ी मजबूती के तौर पर उभरती हुई दिख रही है। साथ ही इनका ये कहना है कि अभी जो कंपनी की सुजलॉन की जो कैपेसिटी है वो 15 गीगावाट है, जबकि इनकी जो कॉम्पिटिटर से प्रतिद्वंदी है उनकी जो कैपेसिटी है वो 8.9 गीगावाट है, यानी कि इस हिसाब से कंपनी काफ़ी ज़्यादा अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल गई है। साथ ही इन्होंने कहा है कि गुंजाइश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, ग्रोथ की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, और वित्त वर्ष 2027 के लिए 8 गीगावाट के विंड इंस्टॉलेशन का अनुमान जताया यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने। ऑर्डर बुक अगर एक्विजिशन की बात करें 3.2 गीगावाट बढ़ती हुई दिख सकती है। FY24 से लेकर 27 तक यहाँ पर अगर रेवेन्यू की बात करें 51%, एबिटा की बात करें तो 52%, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 63% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ये वित्त वर्ष 2024 से लेकर 27 के बीच में देख रहे हैं। ठीक सर, 70 का लक्ष्य निकल के आ रहा है, 58-59 के आसपास चल रहा है। चार्ट्स पे बहुत लोगों को 60 रुपये के आसपास एक रुकावट दिखाई दे रही है। सर, आप कैसे देख रहे हैं अभी सुजलॉन को? में क्या करें? सुजलॉन पे भी रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल जी। चार्ट स्ट्रक्चर तो मतलब डेफिनेटली वही सजेस्ट करते हैं कि 60-61 की रेंज पे
हार्डल आया है और वो विटनेस होते हुए नजर आया। मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी वाइल्ड मूव्स देता है। पिछले हम काफी टाइम से इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग विटनेस की हुई है। एंड डेफिनेटली एक क्वीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा नाम है सुजलॉन। अच्छा खासा मार्केट कैप भी है और जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स इसके विटनेस हो रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, एक हायर हाइस के एक फॉर्मेशंस पिछले कुछ सत्रों में देखने मिले थे। अगर पिछले एक दो सत्र अगर छोड़ते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये स्टॉक रहा है। मेरे ख्याल से इसमें कंडीशनल बाय होना चाहिए। अगर ये 60 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो इसके अंदर बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा 200 डिमा के करीब रहेगा। मैं 55 रुपए 50 पैसे का इसका एक स्टॉप लॉस बनता है, तो वो मेंटेन करना चाहिए। टारगेट जो है वो आपने बिल्कुल सही फरमाया, 75 तक के टारगेट्स इसके अंदर विटनेस हो सकते हैं सर। ठीक सर, तो ये बात सुजलॉन एनर्जी को लेकर के निकल के आती। तीसरी कंपनी के पास चलते हैं। हर्ष, तीसरी कंपनी कौन सी होगी? जी, आईटी स्पेस में इन्फोसिस है तीसरी कंपनी। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 1835 का टारगेट है, लेकिन यहाँ पर टारगेट जो है वो घटाया गया है 15%। पहले जो टारगेट था वो 2150 रुपये था, लेकिन यहाँ पे उसके बावजूद खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अब इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि जो अमेरिका में मैक्रो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो काफ़ी कमज़ोर दिख रही है। यहाँ पे जिस तरीके से बार बार रिसेशन का एक डर बना हुआ है, उसका साफ तौर पे इम्पैक्ट इस कंपनी को देखने को मिला और इसी के वजह से जो स्टॉक है वो श्रिंक होता हुआ, सिकुड़ता हुआ दिख रहा है। अब इसके पीछे इन्होंने एक दो चीज़ें और यहाँ पे कही है कि इसका इम्पैक्ट FY26 के लिए जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें 4 से 6% की यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है जेफरीज की तरफ से। ऊपर से इन्होंने कहा है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसमें भी रिकवरी होती हुई नहीं दिखेगी। बेसिकली देखिए, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है वो नॉन एसेंशियल खर्च होता है। कंपनी यहाँ पर कई तरीके के खर्च करती है, तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। इसके अलावा प्राइस टू अर्निंग की बात करें, उसको रिवैल्यू करने की बात की जा रही है। एक यहाँ पे एक चीज़ कही गई कि जो फ्री कैश फ्लो है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन अर्निंग पर शेयर एस्टिमेट्स भी इन्होंने घटा दिए हैं और ये घटाकर 2 से 4% के बीच कर दिए गए। ठीक, तो जेफरीज बुलिश हो रहा है इन्फोसिस पे। आईटी को लेकर के बहुत सारे डर चिंताएं हैं देखने को मिल रही थी हाल फिलहाल के दिनों में। जिस तरीके से यूएस के अंदर हम देख रहे थे लगातार आईटी शेयरों की पिटाई, नैस्डैक गिर रहा था, लेकिन पिछले 2 दिन में मोमेंटम थोड़ा सुधरा है। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इन्फोसिस को लेकर के? जेफरीज ने 1835 के टारगेट दिए हैं, आप चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं? देखिए, आई एम ह्यूज फॉन्ड ऑफ इन्फोसिस। मैं बायस व्यू नहीं दूंगा, लेकिन डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि रेट से ज्यादा इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो इसके एक इमोशनल पैटर्न्स के साथ में मूवमेंट होता है। यूएस मार्केट के अंदर का सबसे बड़ा प्लेयर टीसीएस और इन्फोसिस है। मुझे लगता है कि इन्फोसिस को एक 1550 रुपए का ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ से डेफिनेटली बाय करना चाहिए 1610 के रेंज में। और टारगेट जो रहेगा वो 1700 रुपए और 1740 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन ये अगर पोजिशनली हम लोग इसके अंदर देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ही शानदार लेवल्स के ऊपर ये अभी आ चुका है। 1600 की रेंज में इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। और मुझे लगता है कि 2100 रुपए से लेकर 2300 रुपए तक के इसके अंदर टारगेट्स लॉन्ग टर्म के अंदर जरूर देखने मिल सकते हैं। ठीक सर, चलिए आज के आखिरी समूह या आखिरी कंपनी, क्या कहना आप सही रहेगा? हर्ष बताइए। बिल्कुल सर, यूबीएस की रिपोर्ट पूरे सीमेंट सेक्टर पे आई है, तो हमने हर एक स्टॉक को कवर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं आपको टारगेट्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद पूरी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या इन्होंने पीछे के लॉजिक्स दिए हैं यहाँ पर। तो यूबीएस में ने बेसिकली यहाँ पर जो अल्ट्राटेक की बात करें तो खरीदारी की सलाह दी है। 13,000 रुपये प्रति शेयर के भाव के टारगेट दिए। यहाँ पे करीब 44% का अपसाइड इनको दिख रहा है मौजूदा भाव से। ये काफ़ी बड़ा नंबर है यहाँ पर। तो 13,000 के टारगेट दिए। इसके बाद हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं और कौन कौन से स्टॉक हैं, एक एक करके हम लोग यहाँ पे प्ले कर लेते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। तो इसके अलावा देखिए, दूसरा स्टॉक यहाँ पे अंबुजा सीमेंट है। यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है और 620 का टारगेट दिया जा रहा है। तीसरा स्टॉक कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे यूबीएस जो है वो लगातार कुछ समय से हम लोग देख रहे थे कि इस रिपोर्ट को तैयार करते हुए बता रहा था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह। डालमिया भारत लिमिटेड की बात करें तो 2100 के टारगेट यहाँ पर भी दिए जा रहे हैं। अब इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि रफ पैच जो है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। रफ पैच मतलब यहाँ पे की जो चुनौतियां हैं, जो बुरा फेज है, वो अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दूसरा रीजन ये बताया यहाँ पे क्यों वो सीमेंट सेक्टर पे काफी बुलिश दिख रहे हैं। इनका कहना है FY26 में डिमांड जो है वो वापस आती हुई दिखेगी। हाउसिंग सेक्टर जो है रिवाइवल करता हुआ दिख रहा है। सरकार का जो कैपेक्स है वो
फिर बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ पे, जो यहाँ पे सीमेंट सेक्टर को बूस्ट अप करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो कॉस्ट सेविंग मार्जिन्स है उसमें सुधार आता हुआ दिखेगा। और जो आप देखिए कि चालू वित्त वर्ष के जो 9 महीने गुजरे हैं उसमें जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक नीचे जाता हुआ दिखा था। तो इनका कहना है कि अब जो प्राइस है वो बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज भी लगभग खत्म हो गया। तो अब एक नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है सेक्टर। ठीक, तो यहाँ पर जो है सीमेंट पैक पे जो है बुलिश नज़र आ रही है यूबीएस की रिपोर्ट में। अल्ट्राटेक पे 13,000, अंबुजा सीमेंट पे 620, डालमिया पे 2100 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। सर चार्ट्स पे इन तीनों में कोई अच्छा लग रहा है आपको? जी सर, डेफिनेटली मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर के अंदर जो पहला नाम लिया अल्ट्राटेक सीमेंट का, वो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। अभी फिलहाल आज 4% के आसपास इसके अंदर तेजी देखने को मिली है। देखिए, हम लोग बहुत दूर नहीं, लेकिन जस्ट एक हफ्ता 10 दिन हम लोग अगर पीछे जाते हैं तो एक बड़ी न्यूज आई थी इसके अंदर कि केबल के कारोबार में उतर रहे हैं, और जिसके चलते केबल्स के काफी सारे स्टॉक्स टूटे हुए थे। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट, जो 1800 करोड़ रुपए ये लगाने वाले थे, सेम इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है ये पर्टिकुलर स्टॉक में भी देखने मिला था। 10,150 रुपए तक की लेवल्स इसके अंदर पिछले दिनों में देखने मिली थी, और वहां से एक बहुत शानदार बाउंस इसने लेते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि 13,000 तो एक इवेंचुअल टारगेट की जो बात कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली मेट होना चाहिए, बट मेरे ख्याल से ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है 15,000 15,500 रुपए तक जाने का। लेकिन इसका जो अवधि रहेगा वो डेफिनेटली 2 से 3 साल तक आप इसको होल्ड करके चले। काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और जिस तरीके से अभी चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं बहुत लुक्रेटिव लग रहा है। ओवरऑल सेक्टर जो है वो नजरों में है, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर बाय करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट लग रहा है अच्छा यहाँ पर पंकज जी को भी। तो हर्ष, धन्यवाद ये इतनी अच्छी रिपोर्ट लेकर के आने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।